एक समय की बात है। जंगल में एक सियार भूख के मारे इधर उधर डोल रहा था। चलते चलते उसका सामना खतरनाक कुत्तों के एक झुंड से हुआ। कुत्तों ने जैसे ही सियार को देखा, वे सब उस सियार के पीछे पड्डी डीएच गए। सियार कुत्तों के डर से जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते वो एक बड्ढे से नांद में जा कूदा। वो नाद कपड्ढे रंगने वाले किसी एक रंगरेज का था, जिसमें पानी के साथ नीला रंग मिलाया हुआ था। कुछ देर तक उस नाद में छुपे रहने के बाद सियार उस नाद से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर नीला हो चुका था। अब वो वापस जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जिसने भी सियार को देखा, वो उसके नीले रूप को देखकर चौंक गया। अब सियार सबसे ये कहने लगा कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत है और इस जंगल में वो सबके दुख दूर करने आया है। धीरे धीरे ये बात अब पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद तो जंगल के सभी जानवर उस नीले सियार को किसी देवता की तरह पूजने लगे और दिन रात उसकी सेवा करने लगे। सियार ये सब देखकर बड्ढा खुश हुआ और अब तो वो अपने आप को सचमुच का देवता ही समझने लगा। इसलिए नीला सियार अब हर रोज अपना दरबार लगाता, सबकी समस्याएं सुनता। इसी तरह एक दिन जंगल के कुछ सियार भी उस दरबार में आए और आते ही ओ ओ की आवाज में बोलने लगे। ये देखकर नीले सियार को भी उनकी ही तरह ओ की आवाज निकलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ देर तक तो वो अपने आप को काबू करके बैठा रहा। लेकिन दूसरे सियारों को लगातार बोलते देख अब नीले सियार से रहा नहीं गया और अब वो भी उनके सुर में सुर मिलाकर जोर जोर से ओ की आवाज निकालने लगा। नीले सियार को इस तरह ओ की आवाज निकालते देखकर सभी जानवर चौंक पड़े। सबने सोचा कि अरे, जिसे हमने देवदूत समझ रखा था वो तो एक बहरूपिया निकला और इतने दिनों से ये हम सबको बेवकूफ बना रहा था। इस तरह अब सबके सामने नीले सियार की पोल खुल चुकी थी और इसके बाद तो सब के सब मिलकर रंगे सियार की खूब पिटाई करने लगे। इस प्रकार धूर्त सियार को सबके साथ धोखा करने की सजा मिल चुकी। कहानी से शिक्षा: सिर्फ रूप बदलने से व्यक्तित्व नहीं बदल जाता।